हेलो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन टैग के सेकेंड क्लासेस में आपको इनॉर्मलस फाइनेट्स के बारे में बताते हैं। लास्ट क्लासेस में आपको क्या बताए थे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो सेंटेंस स्टेटमेंट होता है उसके सब्जेक्ट को लेते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट जो होगा हमेशा कोई प्रोनाउन होगा, नाउन को हम लोग उसमें नहीं लेते हैं। तो जो मेन स्टेटमेंट आपका होगा उसमें से जो उसका सब्जेक्ट होगा तो उसका अगर कोई नाउन का यूज किया होगा तो उसके जगह पे उसके प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी प्रोनाउन यूज होगा या देयर का ही ओनली यूज होगा, दूसरा कोई नाउन का यूज क्वेश्चन टैग बनाने में नहीं करते हैं। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्या यूज करने के लिए बताते हैं, इनॉर्मलस फाइनाइट का। तो आप जानते हैं इनॉर्मलस फाइनाइट्स कितने होते हैं, ओनली देयर आर 24 इनॉर्मलस फाइनाइट, लाइक इज, मार, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, will, shall, would, should, can, could, may, might, must और need, dare और use। आप क्या कीजिएगा, यूज का यूज भी या डेयर का भी यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में, लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग इनॉर्मलस फाइनाइट के रूप में जहां जहां पे यूज होगा इसका वहां पे हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने में करेंगे। यानी कि क्वेश्चन टैग बनाने में ओनली इनॉर्मलस फाइनाइट का ही यूज करते हैं, लेक्सिकल वर्ब का हम लोग यूज नहीं करें। जैसे वो, कम, रन, राइट, टीच, रीड, ये क्या हुआ, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का यूज हम लोग आपका क्वेश्चन टैग बनाने में नहीं करते हैं। तो आइए हाउ फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म करेंगे क्वेश्चन टैग को। तो इसको आइए देखते हैं। आप तो जान गए इनॉर्मलस फाइनाइट का हम लोग यूज करेंगे। अगर नहीं होगा, जिस सेंटेंस में नहीं होगा इनॉर्मलस फाइनाइट तो उसमें आप क्या करेंगे, डू, डज और डिड के यूज करेंगे। आपको लास्ट क्लासेस में बताए भी थे कि उसमें दो पार्ट होता है। एक तो होता है या तो टेंस होगा, फर्स्ट टेंस होगा, यानी कोई भी स्टेटमेंट होगा, टेंस पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से होगा, हेल्पिंग वर्ब से यूज वाला कोई सेंटेंस होगा या मॉडल वर्ब से यूज वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कि कैसे आप उससे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। देखिए जैसे लाइक यू राइट ए लेटर। तो यहां पे देख रहे हैं क्या, यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो। इसमें क्या है, इनॉर्मलस फाइनाइट है, नहीं है, नहीं दिख रहा है जो आप देखे थे। तो अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, डू, डज, डिड का। तो यदि प्रेजेंट में होगा तो डू, डज का यूज करेंगे, यदि पास्ट में होगा तो डिड। और डू, डज, डिड, डू, डज का यूज कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो होगा। ठीक है, तो आप करेंगे, इसमें सिंपल प्रेजेंट में है तो डू, डज ही आएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, यू के साथ डू का यूज करते हैं। तो यहां पे लास्ट की जगह बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, उसके बाद कोमा देंगे और कोमा के बाद में डू आएगा। तो यहां पे डू। अब एक चीज आप जानते हैं, आपको बताए थे, यदि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यदि स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा माइंड में याद रखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा स्टेटमेंट क्या है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये मेरा क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव कैसे बनाते हैं आपको बताए थे, डू, डज, डिड जो भी है लेक्सिकल वर्ब के साथ में इन लगा करके एस्ट्रोफी टी लगाना है, यानी इसके साथ में क्या करना है, इन लिख दीजिए, एस्ट्रोफी टी, डोंट। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू प्रोनाउन है तो यहां पे डोंट यू। और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा केयर कीजिए। और देखिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी देते हैं, he does not go there,
ही डज नॉट गो देयर, तो क्या ही डज नॉट गो देयर, इसमें देखिए तो इनऑर्मलस फाइनाइट क्या है, डज आ गया ना, और ये सेंटेंस स्टेटमेंट मेरा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, डू डज, ही के साथ डज है तो यहाँ पे क्या होगा, डज, स्टार्टिंग है सेंटेंस का कोई तो कैपिटल से है यानी डज, और उसके बाद क्या होगा, डज ही, हो गया आपका क्वेश्चन टैग। सेम आइए, लाइक देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें इनऑर्मलस फाइनाइट क्या है मेरा, इज है, और ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मेरा क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट क्या, क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी इनऑर्मलस फाइनाइट क्या है, इज, तो इज लिख लिए, और निगेटिव करने के लिए क्या करें, इसमें ए लिख करके अस्टॉपिटी, इज ऑन, सब्जेक्ट क्या है, ही तो प्रोनाउन है, तो यहां पे इज ऑन ही, क्वेश्चन मार्क। लाइक देखिए, जैसे दे हैव मेड टी, दे हैव मेड टी, इसका बनाइए, क्या करेंगे, इनऑर्मलस फाइनाइट क्या है मेरा, हैव है, और ये स्टेटमेंट क्या, पहले देखिए, देखना कि इनऑर्मलस फाइनाइट उसमें क्या है, सेकेंड चीज देखेंगे कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि निगेटिव स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट मेरा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमको निगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग, तो क्या होगा, हैव यूज हुआ है तो हैव, और उसके बाद नोट लगाने के लिए क्या करेंगे, ये लिख करके और स्टॉपिटी, हैवंट, दे हैवंट दे, और क्वेश्चन मार्क देना ना बोलेंगे, ये मेरा क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट आइए, और भी सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे देखिए, सीता डिड हर वर्क, यहां देखे तो सीता डिड हर वर्क, इनऑर्मलस फाइनाइट तो है आपका डिड, लेकिन डिड क्या है यहाँ पे, एज ए मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब के रूप में आया है, तो आपको बताए थे ना, लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्या है ये पास्ट टेंस में है, तो लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं करते, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या करें, डू डज डिड, तो सीता अपना काम की, ये दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएगा पास्ट में, इसलिए डिड का ही यूज आएगा, इन्हें समझे कि इस डिड को हम नहीं लिखे हैं, डिड क्या है, पास्ट में है, इसलिए इनऑर्मलस फाइनाइट नहीं है इसमें, तो हम लोग उसके जगह पे डिड का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस मेरे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, तो क्या लिख देंगे क्वेश्चन टैग में, डिड, एन लिख करके स्टॉपिटी, ठीक है, डिड लिख दीजिए, एन लिखिए साथ में जोड़ दीजिए, स्टॉपिटी के, तो डिडंट क्या, सीता, सीता के लिए आपको बताया था ना, कभी भी सब्जेक्ट जो होगा क्वेश्चन टैग का, हमेशा वो क्या होगा, वो कोई प्रोनाउन होगा या देर की यूज होगा, यानी उसमें नाउन का यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे, तो सीता के लिए क्या आएगा आपका प्रोनाउन, सी आएगा, तो क्या होगा, डिडंट सी, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन टैग आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे रवि डिड नॉट कम हियर, ठीक है, रवि डिड नॉट कम हियर, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है, नॉट के यूज हुआ है, एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या होगा, डिड, तो डिड हम तो ले लेंगे, डिड दिया ही है, अब पॉजिटिव होगा तो डिड, और उसके बाद रवि है, सब्जेक्ट यहाँ रवि है, तो लेक्सिकल वर्ब तो नहीं लेंगे, यानी लेक्सिकल वर्ब बोल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउन को तो नहीं लेंगे सब्जेक्ट बनाने में, तो इसका रवि की जगह पे प्रोनाउन क्या आएगा, डिड ही,
गया क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखिए, जैसे यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, ये क्या देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है। इसमें इनॉर्मलस फाइनाइट वेयर आ गया, ये तो सिंपल है कि वेयर को आपको यहां लिख लेना है। जो इनॉर्मलस फाइनाइट अगर दे तो तुरंत पहले उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, ये मेरा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो सेंटेंस जब पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा। तो उसमें क्या करेंगे, तो वेयर नॉट, इसमें एन लिख करके आप फिर स्टॉपिटी, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू तो प्रोनाउन नहीं है, यू की जगह पे यू वेरंट यू। अब यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखिए, दे had won the match, had won the match। तो इसमें देखिए क्या है, दे had तो नॉर्मलस फाइनाइट हमारा had आ गया, तो एक तो आ गया कि had, यहां से had से ही क्वेश्चन टाइप बनेगा। अब देखना है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि निगेटिव। तो स्टेटमेंट हम क्या देख रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव हैड की जगह पे करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ इन को जोड़ दीजिए, स्टॉपिटी, हैडंट। अब देखिए दे तो प्रोनाउन है, तो दे का हैडंट दे और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया क्वेश्चन टैग, बन गया आपका। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसका जो स्टेटमेंट देख लेना है, उसमें से देखना है उस सेंटेंस में कौन सा क्वेश्चन टैग में कौन सा इनॉर्मलस फाइनाइट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नहीं दिया हो तो डू डज डिड होगा, अरे प्रेजेंट में होगा तो डू डज, अगर पास्ट में होगा तो डिड होगा, अरे तो बाकी टोटल सेंटेंस में आपका कोई ना कोई इनॉर्मलस फाइनाइट मिल जाएगा, उसका यूज कीजिए। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो निगेटिव करेंगे, उसको इन ऐड करके स्टॉपिटी कर देना है सिर्फ, तो निगेटिव हो जाएगा। अब प्लस जो सब्जेक्ट दिया हो, यदि नाउन्स को छोड़ करके नाउन दिया होगा तो उसके जगह पे नाउन का उसका प्रोनाउन की यूज करेंगे। हमेशा हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, तो इस चीज को आप क्लियर करेंगे। और देखिए और कुछ हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए he will go, इसने में क्या देख रहे हैं, इनॉर्मलस फाइनाइट मेरा विल है, तो विल के जगह पे तो ये तो विल तो आ गया। दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, मेरा सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव मेरा सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको निगेटिव करेंगे, तो क्या होगा, वोंट, विल नॉट के लिए आपको बताए थे, हमेशा इसमें एन ऐड करके स्टॉपिटी करेंगे तो गलत हो जाएगा। विल नॉट को क्या होगा, ओंट, WON याद रखेंगे, WONT, ऑन्ट, शी क्या हो जाएगा, ऑन शी, क्वेश्चन मार्क। तो आप ये हमेशा केयर करेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग जब चेंज करेंगे, तो एक चीज आपको क्या देखना है कि जो भी इनॉर्मलस फाइनाइट जो दिया उसका यूज करना है। दूसरा चीज, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव रहेगा तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव रहेगा। यदि स्टेटमेंट जो होगा इधर का यदि निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को हमेशा आप ख्याल करेंगे तो आपको कहीं गलती नहीं होगा। और इजी वे में अब तो जान गए होंगे कैसे हम लोग परमिशन करेंगे क्वेश्चन टैग का, बहुत ही इजी चैप्टर है। और आइए और नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आप तो टेंस का देख लीजिए कि टेंस का कोई भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप कैसे उसका क्वेश्चन टैग बना लेंगे। अब देखिए यदि वो आपको बताए थे ना कि यदि कोई टेंस का कोई सेंटेंस हो सकता है या इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है या कोई भी मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ हो सकता है सेंटेंस। तो अब देखिए तो टेंस का तो हो गया। अब भाई आपको बताते हैं क्या इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का जैसे
डू दिस वर्क सुन, ठीक है, डू दिस वर्क सुन, इस वर्क को जल्दी करो, डू दिस वर्क सुन, जल्दी से इस काम को करो। तो क्या होगा, एक वर्ब से जब स्टार्टिंग होता है कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस जब वर्ब से स्टार्टिंग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आ सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है, कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, या कोई सजेशन दे सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे आप पहचानेंगे कि वर्ब से स्टार्टिंग होते इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का हमेशा क्वेश्चन टैग विल यू, आप याद रखिएगा, विल यू हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन टैग विल यू हमेशा। यानी आप निगेटिव में भी आप यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं विल यूज का, वो भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन और देखिए, जैसे यू, हम लोग इंपरेटिव पढ़ा है ना, यानी प्लीज गिव मी योर बुक, विल यू, हो गया, कृपया अपना बुक दीजिए, विल यू, क्या आप देंगे, ठीक है, क्या दोगे, यही कहते हैं ना लास्ट में क्वेश्चन शॉर्ट में, तो उसका क्या होगा, विल यू, ठीक है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, आपको तो ये बताए थे कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है, यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो सकता है। आप इसकी जगह पे ऑन्ट यू भी आप यूज कर सकते हैं और विल यू भी, दोनों ही आपका सही होगा। इसमें कंफ्यूजन, इंपरेटिव ओनली फॉर इंपरेटिव सेंटेंस, हेल्प द पुअर, तो यहां वॉन्ट यू या विल यू, अब दोनों का ही आप यहां पे यूज कर सकते हैं। वॉन्ट यू क्या आप नहीं करेंगे, विल यू आप करेंगे। मैं कहता हूं कि हेल्प द पुअर, विल यू गरीब को मदद करो, करोगे, यानी कि उसमें जान रहे हैं क्या हो, हम लोग क्वेश्चन टेक यूज कर कंफर्मेशन के लिए जानते हैं कि कोई भी जो पुअर को देखेगा तो उसको हेल्प करना चाहेगा, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी करोगे, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस में आपका क्या लिखिएगा, इंपरेटिव का होगा तो उसके लिए क्वेश्चन टैग यूज करेंगे विल यू, अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के लिए भी विल यू, पॉजिटिव के लिए भी आप विल यू, या आप वहां पे वॉन्ट यू ही आप यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो आप ये जान लिए। और फिर देखिए, अब आइए मॉडल वर्ब का अगर आ जाएगा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, मॉडल वर्ब यानी स्टेटमेंट होगा, मॉडल वर्ब से बना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे यू कैन डू दिस, तुम इसको कर सकते हो, तो क्या होगा, यहां देख रहे हैं क्या इनॉर्मस फाइनाइट किया, मेरा कैन आ गया, तो कैन आएगा, तो जब हम लोग बनाएंगे जब क्वेश्चन टैग, तो क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, कैन पहले लिख दीजिए और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा एंड ऐड कीजिए और स्टॉप इट, कांट यू, हो गया क्वेश्चन टैग। यू में कम, तुम आ सकते हो, तो क्या होगा, यहां पे नॉर्मलस फाइनाइट क्या है बेटा, मे है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मे, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव देना, तो इन ऐड करके एस्ट्रोपिटी और फिर प्रोनाउन क्या है, यू, यानी यू मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, मेंट यू, ठीक है। अब देखिए, जैसे यू शुड
राइट, यू शुड राइट। इसको देखिए, शुड से है, मॉडल वर्ब से बना हुआ है, दूसरा यानी नॉर्मलस फाइनाइट में नाम, यहाँ पे शुड आ गया तो सीधा पहले शुड लिख दीजिए। ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको नोट करने के लिए एन लिख करके स्टॉप, ठीक है जी। शी डोंट क्या, प्रोनाउन मेरा यू है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, क्वेश्चन मार्क। तो आप ये भी जान गए कि अगर कोई भी टेंस का, कोई भी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी टेंस का अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। आप ये भी समझ लिए कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे। ये भी आप समझ लिए कि यदि कोई मॉडल वर्ब्स वाला कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो उसका भी आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो ये आपका हुआ जनरल सेंटेंसेस के लिए आपका आ गया। और भी आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, कोई जो जो कुछ एक्सेप्शनल में है तो उसमें क्या करेंगे, बहुत सारा सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉट तो यूज नहीं होता है, लेकिन वो खुद सेंटेंस में ऐसा वर्ड आता है जो कि निगेटिव मीनिंग देता है, जैसे नो बडी, नो वन, नॉन। ये ऐसा सेंटेंस है जो कि क्या करते हैं, वो निगेटिव आपका मीनिंग देते हैं, लेकिन वो दिखते हैं पॉजिटिव। तो उसको आप कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे,